शुरू करें। तो चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। हम 2-3 बातें सिखाएंगे जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहला, ए बाबू सुनो यार, ये सब चीजें कोई नहीं सिखाएगा, सुन ले। आपको हम शॉर्ट में ज्यादा सिखा देंगे, ठीक है। कुछ चीजें याद रखना है आपको। सबसे पहला बात, बोलो वर्क का फॉर्मूला W बराबर FS कौन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा बोलो, पूछेगा वर्क 0 कब होगा, तो याद रखिएगा जब थीटा कितना डिग्री होगा। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। 90 का मतलब होता है लंबवत, 90 का मतलब, पहला बात क्लियर। दूसरा, अगर वेक्टर के टर्म में हो, कौन टर्म में, तब वर्क के लिए आप कौन प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट, पक्का। और तीसरा, एक्स वाई टी के रूप में हो तो आप करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, आइए इंटीग्रेशन सिखाते हैं। अगर एक्स पावर n है तो इंटीग्रेशन होगा n प्लस 1 बटे n प्लस, हम एकदम शॉर्ट में सिखा रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो आप ही नहीं बोलेगा सर इसमें इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं दिए, dx नहीं दिए। बाबू ऑनलाइन जो देख रहे हैं जज नहीं कीजिएगा वीडियो से, समझे, बहुत ताबड़तोड़ इंसान है। dx ठीक है, दे दिए, कोई दिक्कत, ये हो गया ना। अब सुनिए, अगर 1 है, कौन सी है, तो इसका इंटीग्रेशन x होता है। अगर यहाँ dx है तब, और यहाँ dt है तो क्या होगा t। आपके लिए ये दुए को जानना जरूरी है। पावर वाला हम क्या करोगे, पावर में एक जोड़ के डिवाइड, पावर में एक जोड़ के, और पावर कुछ नहीं रहे, कांस्टेंट रहे, डायरेक्ट। जैसे कि इंटीग्रेशन 2 dt है तो आप क्या लिखेंगे 2t। जैसे इंटीग्रेशन x पावर 2 है और dx है तो x पावर 3 बटे 3। अब कांस्टेंट इसको बाहर कर दोगे, कांस्टेंट है उसको, तो ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ। पहला बोलो W बराबर FS, कब वर्क नहीं होगा, जब थीटा। अच्छा, वर्क कब होता है, जब विस्थापन होता है तब, विस्थापन नहीं तो वर्क भी। हम दीवार में 4 घंटा से फोर्स लगा रहे हैं, दीवार नहीं हटा, वर्क हुआ क्या। वेक्टर फॉर्म में रहेगा कौन प्रोडक्ट, एक्स वाई जेड टी के रूप में रहेगा क्या, इंटीग्रेशन सीख गए। क्या करते हैं पावर वाला, एक जोड़ के डिवाइड, और कुछ नहीं रहे तो डायरेक्ट है। जैसे 2 dt है तो 2t, समझे। और एक्स वाई में कोई नंबर दिख जाए तो बाहर कर देना। चलो, अपर लिमिट आपको पता है, मान लीजिए यहाँ a है और ये b है, तो पहले अपर लिमिट, फिर बीच में साइन किसका, माइनस का। चलो गुड, इतना चीज तो आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको सिखाना है जो वो सीखिए। तो इंटीग्रेशन का ये मेन बात समझे। अगर आपको सुनिए बाबू, कभी भी अगर संवेग, कौन सी बाबू, संवेग का अनुपात पूछे, किसका अनुपात पूछे, संवेग, याद रहेगा आपको क्या कर देना है, रूट लगा देना है। क्या लगा देना है, ये मेरा ट्रिक है, ये मेरा ट्रिक है। किसका अनुपात, अगर आपसे पूछ दे कभी भी गतिज ऊर्जा का अनुपात, किसका, गतिज ऊर्जा का अनुपात। अच्छा रुको, संवेग में रूट लगा देना है, और गतिज ऊर्जा का अनुपात करे तो सिंपल बोलो क्या कर देना है, पलट देना है। हीरो तेरा इधर है कि नहीं, पलट, है कि नहीं। तो बाबू रेशियो पूछे, क्या पूछे, ये देखो हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, रेशियो, सॉरी रेशियो तो यही बता दिया ना। अगर परसेंटेज पूछे, क्या पूछे, संवेग परसेंट पूछे, फॉर्मूला आता है रूट n माइनस 1 इंटू 100, रूट केवल एंड में, रूट n माइनस 1 इंटू 100। और अगर गतिज ऊर्जा का परसेंटेज पूछे तो n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, याद रहेगा, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n क्या होता है, तो याद रखिएगा 100 प्लस माइनस x बटे 100, याद रहेगा। जैसे बोलेगा 20% बढ़ गया तो 100 प्लस 20, घट गया तो 100 माइनस 20, ठीक है, n निकल जाएगा। क्या ये चारों एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते आते हैं। क्लियर है यहाँ से क्वेश्चन। बोले बाबू संवेग का अनुपात पूछे, गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछे, अगर संवेग का परसेंट पूछे तो, और अगर गतिज ऊर्जा का परसेंट पूछे तो n कैसे निकलेगा, 100 प्लस माइनस x बटे 100। क्लियर है, बस इतने तो है कार्य ऊर्जा और शक्ति। और एक जरा सा, कभी भी कोई वस्तु को ऊपर नीचे ले जाए, कहां ले जाए, ऊपर नीचे ले जाए, तो फॉर्मूला होता है mgh। आपको कुछ बातें और याद रखना है। बोलो बाबू ऊपर ले जाए या, बोलो mg। अच्छा बोलो शक्ति का फॉर्मूला P बराबर W/T, P बराबर, अच्छा बोलो ईमानदारी से, कार्य और ऊर्जा, कार्य और दोनों सदिश राशि की अदिश राशि, और दोनों का SI मात्रक, दोनों का SI मात्रक।
एस डायमेंशन फॉर्मूला बोलो, mL/T -2 का सेटिंग, और जब भी शक्ति बोले W बटे, याद रहेगा। इसका SI मात्रा डायमेंशन में तो हम पूरा डिटेल बता चुके हैं, हम यहाँ नहीं आएंगे। अच्छा, और एक चीज बताइए, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बोलो काइनेटिक एनर्जी का, हाफ, लेकिन एक और पसंदीदा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का P² बटे 2m। ये तब लगाना है जब आपको क्वांटम दे संवेग। क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। अगल बोलते कुल ऊर्जा, कौन ऊर्जा? तो कुल में होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक बोलो हाफ, अब पोटेंशियल बोलो mgh। याद रहेगा, खत्म कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कैसा लगा? वीडियो 2 बार देख लीजिएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं? क्वेश्चंस की ओर। देखो कैसा धुआं करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो बाबू देखो ध्यान से, ठीक है। और हम आपको बता चुके हैं 22 तक में हम पढ़ाएंगे कंप्लीट, ठीक है। 23, 24, 25 3 दिन मॉडल सेट पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? P/Q। कौन बाबू? तो आप एक बार 22 तक में आप वीडियो देख के सब एकदम रपेट दीजिए, बुकलेट कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। 22 तक में, कब तक? चलो बाबू पढ़ो। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल मतलब F, विस्थापन मतलब S। क्या कहलाता है? तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य को ही क्या कहते हैं? काम। नेक्स्ट। मजा आ रहा है? जो क्वेश्चन बताएंगे वही एग्जाम में आएगा। लिखा है कार्य नहीं होगा यदि बल और विस्थापन होगा। तो बाबू पता है कार्य तभी नहीं होता जब थीटा कितना डिग्री होता है, यानी क्या होगा? लंबवत। बोलो जो पढ़ा रहे वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, ये वेक्टर के टर्म में दे दिया बाबू, एक बल इतना और विस्थापन इतना है, तो आपको क्या निकालना है? हम बोले हैं कि अगर वेक्टर के टर्म में दिख जाए कार्य को डॉट प्रोडक्ट, यानी आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को, बोलो आई का वैल्यू यहाँ कितना है, और नीचे वाली में -2, प्लस जे का वैल्यू यहाँ कितना है, नीचे वाली में, प्लस के का वैल्यू नीचे वाली में, तो 2 गुना -2 प्लस माइनस, तो -4 -1 -5 और +3 माइनस। मजा आया? कोई तकलीफ? थोड़ा स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं ना? हैंग नहीं हो रहा है? गुड। हैंग होगा भी तो कुछ नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन देखो, आ गया ना? लिखा है F बराबर AX। कौन x? x बोलो कहां से शुरू हुआ? 0 से x तक। तो पूछ रहे क्या निकालिए? आपको पढ़ाएं क्या होगा? इंटीग्रेशन कहां? 0 से x1 तक, 0 से x1 तक। बोलो कौन चीज? AX। कुछ नहीं, पावर तो 1 × dx। कौन बाहर जाएगा यहाँ? x पावर 1 का बोलो क्या लिखोगे? 2। कोई दिक्कत? लिमिट बोलो 0 से, तो बाबू x की जगह x1 का स्क्वायर बटे 2 -0। कुछ होगा? बोलो x1 का स्क्वायर बटे 2। समझ गए? तो इंटीग्रेशन नहीं सीखते तो बनता। अब ये क्वेश्चन देखो सेम है ना? ये क्वेश्चन सेम है जी। बोलो ना इंटीग्रेशन क्या होगा? x + 3x²। और कौन x? बोलो कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 तक, यानी 0 से लेकर इसका पावर कुछ नहीं, तो बोलो x पावर 1 का x 2 प्लस यहां से क्या बाहर आ गया? x पावर 2 का बोलो बटे ब्रैकेट 0 से ये 3 का कहानी। पहला बार में कितना पुट करेंगे? 0 पुट करने से कुछ होने जाने वाला भी, तो 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर बटे प्लस 2 का क्यूब। और कुछ है? 2 का स्क्वायर बटे 2 का क्यूब। 2 से 4 गया के बार में? 2 + 8 बोलो 10। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? अरे बोलो हाँ या ना? चलो मजा आ रहा है? तो इंटीग्रेशन 2 मिनट अगर सिखा दिए, धुआं धुआं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब चलो यहां पूछ रहा है कि ऊर्जा क्या है? तो कार्य करने की क्षमता का कि कार्य करने की दर? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की दर को यह भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट। m निर्माण की किसी वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा mg h mg। टेंशन लेने नहीं है। अभी क्वेश्चन को देखो, मेरा बच्चा जो है वो ऐसे मारेगा ना कि 7 जन्म तक ही याद रखेगा कि हाँ कोई बनाया है हमको। लिखा है, ए बाबू क्या लिखा है? पढ़ो।
एगो 2 kg और एगो 32 kg। द्रव्यमान के दो पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनका किसका अनुपात? संवेग का अनुपात निकालने सिखाए हैं। क्या बोले हैं? क्या कर देना है? रूट डालने बोले हैं जी। तो बोले 2 से काट लो पहले, 1:2 16। अब इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, 1 का 1 और 16 का 4, 1:4। मजा आया? दुनिया में इससे आसान कोई बना देना मान जाए, इससे आसान हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एक पल के लिए हम टेंशन में आगे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, समझ रहे? चलो बाबू, जूल किसका इकाई है? कार्य और शक्ति का, कि कार्य और शक्ति और ऊर्जा का, कि कार्य और ऊर्जा का? कार्य और। ठीक, चले बाबू नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब दो, हमने बताएंगे। 1 kg और 2 kg है, गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है, क्या कर देना है? 2:2। गतिज ऊर्जा में पलट देते हैं, पता है ना, पहले 1 था फिर 2, तो 2:1। गजब। नेक्स्ट 11 नंबर, 1 kg द्रव्यमान, 1 kg यानी बोले m का वैल्यू कितना kg? 1 kg। और 4 न्यूटन सेकेंड कौन सी है? संवेग। संवेग को किसे नोट करते हैं? 4। बोलो हाँ या ना? आगे बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होगी? कौन ऊर्जा? अब यहां बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहां कौन सा लगेगा? P²/2m। P² मतलब 4 का स्क्वायर और 2m का वैल्यू 1, 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब बोलो 8 जूल। समझ में आया? पक्का? चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण प्रत्यास्था टक्कर, याद देखो पूर्ण लिखा है, क्या लिखा है? जब पूर्ण रहे तो संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेगा, पूर्ण में, समझे? और यहीं पे अगर अपूर्ण रहता तो केवल कौन रहता? संवेग। तो जो हमेशा संरक्षित रहता है वो कौन? संवेग। गतिज ऊर्जा कब संरक्षित रहेगा? जब पूर्ण रहे, याद रहेगा? तो पूर्ण में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां आ गया पूर्ण, लेकिन कौन? अप्रत्यास्था और प्रत्यास्था, समझे? अप्रत्यास्था आ गया तो आपका बोलो दोनों कि केवल संवेग? क्लियर है? तो पूर्ण नहीं देखिएगा, प्रत्यास्था अप्रत्यास्था देखिएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। इसमें था कौन सी बाबू? प्रत्यास्था। क्या था? और ये क्या था? प्रत्यास्था में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों, और अप्रत्यास्था में केवल संवेग। और ऐसे कुछ भी रहे तो संवेग। चलो बाबू इस क्वेश्चन को देखो। 1 किलोग्राम के द्रव्यमान को जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई की मेज पर उठाने में किया गया कार्य। जब भी उठाने का काम हो, mg, m का वैल्यू बोलो 1, g का वैल्यू 9.8, h का वैल्यू 1, यानी 9.8 जूल, यानी इट्स योर करेक्ट आंसर्स। आज नहीं कंप्लीट करवाएंगे। हो गया जी? कितना तक हो गया बोलो तो? नेक्स्ट देखिए, कितना नंबर? 15। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? दर है, यानी कि शक्ति। मजा आ रहा है? इस चैप्टर को धुआं कर दिया ना। देखिए, जब किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाता है, क्या किया जाता है? तो उसकी कौन ऊर्जा? तो याद करो, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बोलो, 12 mv²। अब बोलो वेग को क्या किया? आधा, v/2। तो काइनेटिक एनर्जी डैश बराबर बोलो 12 m, अब v की जगह v/2 का स्क्वायर, यानी 12 m v²/4। ये वाला घेर दो, बोलो यार नीचे में क्या दिख रहा है? 4 गुना कि 1/4? 1/4। नीचे है तो 1/4, ऊपर रहता तो 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आ गया ताबड़तोड़। लिख रहा है यदि किसी पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए, कितना परसेंट? तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि होगी? यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है n² - 1 × 100। लेकिन n क्या बोले थे? 100 + -x/100। तो 100 बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है। मतलब कितना बढ़ा रहा है? बटे, मतलब 200 बटे, यानी कितना? यानी 2 का स्क्वायर -1 × 100, यानी 3 × 100, यानी कितना %? दुनिया में इससे आसान कोई बना दे? समझ गए? चलो नेक्स्ट। लिख रहा है कि कौन सा सही है बताओ? काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m। मजा आ रहा है? तो बाबू शॉर्ट में खतरनाक लिखा, एक करंट 100 kg, कितना kg?
कितना सेकंड में, कितना मीटर, तब उठा रहा है, क्रेन की क्या निकालना है, तो शक्ति P बराबर बोलो, फॉर्मूला एक ही है W बाय, लेकिन उठाने में W का फॉर्मूला बोलो mgh बटे m का वैल्यू बोलो 100, g का वैल्यू 10 इंटू h का वैल्यू 10 मीटर है ना जी, और बटे टाइम कितना सेकेंड, ये दोनों कट गया, अरे बोले रे 4 से क्या बार में 25 यानी 250 वाट। इट्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 20 नंबर लिखा m द्रव्यमान की एक गेंद v वेग से एक दीवार से टकराती है, यानी कि एक मास है m और ये टकरा रही है कितना वेग से, v वेग से, तो जाने का वेग अगर क्या माने हैं प्लस, तो पूछ रहा है तो और गेंद द्वारा दीवार पर सॉरी टकराती है, तो गेंद द्वारा दीवार पर किया गया कार्य, कहीं दीवार विस्थापित हुआ है, यानी कार्य कितना हो जाएगा, सिंपल। चलो नेक्स्ट, निम्न में कौन सा संरक्षी बल नहीं है, हम रटवाए होंगे, संरक्षी मतलब जो रास्ता पर डिपेंड, संरक्षी मतलब जो रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है, तो बोल रहा है कि रास्ता कौन संरक्षी बल नहीं है, तो भैया सॉरी ध्यान से समझिए, संरक्षी बल होता है वो बल जो रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है, यहां बोल रहा है संरक्षी नहीं है, यानी कि जो रास्ता पर डिपेंड करता है, और कौन डिपेंड करता है रास्ता पर, घर्षण, जैसे चिकना में कम और खुरदरा में ज्यादा, यानी रास्ता पर जो डिपेंड करता है वही संरक्षी नहीं होगा। ये और याद रखिएगा, सब चुंबकीय, विद्युतीय, गुरुत्वाकर्षण सब संरक्षी बल है। अभी कुछ दिन पहले पढ़ाए होंगे आपको गुरुत्वाकर्षण, संरक्षी, विद्युतीय बल कि ये केंद्रीय और संरक्षी बल है। चलिए बाबू नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कहाँ है जी, लिपटा देंगे आज क्या, 22 नंबर ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, देखो क्या लिखा है, m द्रव्यमान, 5 मिनट बस, यहाँ 22 हो गया, 25 तक करेक्ट छोड़ देंगे। देखिए m द्रव्यमान का एक, देखो हमको थोड़ा सा कहीं जाना है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, m द्रव्यमान का एक पूर्ण प्रत्यास्था पिंड v वेग के साथ एक दीवार से टकराता है, यानी एक दीवार है और इसमें m द्रव्यमान का वस्तु कितना वेग से टकराता है, बोलो v वेग से, तो पूछ रहा है संवेग में क्या परिवर्तन होगा, किसमें परिवर्तन, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, ठीक है ना, टकराने के बाद वो रिटर्न भी जाता है, कहां जाती है, रिटर्न, क्वेश्चन वहां छूट गया, तो रिटर्न जब जाएगा तो इसकी वेलोसिटी का आप क्या लेंगे, माइनस v, क्या द्रव्यमान बदलने वाला है, नहीं, तो पहला केस में बोलो पी आई का मतलब क्या, इनिशियल मतलब शुरू वाली संवेग, p का फॉर्मूला बोलो m v, कोई दिक्कत, अब p फाइनल बोलो क्या होगा, m v की जगह माइनस v, यानी कि क्या हो गया माइनस एम बी। आपको पूछा संवेग में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, आपको पढ़ाए होंगे कि जब भी परिवर्तन निकालना है तो शुरू में अंत की अंतिम वाली में शुरू वाली, यानी p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल बोलो माइनस एम बी, माइनस इनिशियल बोलो एम बी, माइनस एम बी माइनस 2 एम बी, ऑप्शन नहीं है माइनस 2 एम बी करके मार दीजिएगा, ठीक है, यही सॉलिड क्वेश्चन है, समझ गए। जब टकरा के रिटर्न है, याद कर हम एक चीज आपको पढ़ाए होंगे, फुटबॉल वाला, बैट बॉल वाला केस सब देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट खत्म करेंगे, 1 किलोवाट घंटा बराबर बोलो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 24 नंबर, 1 हॉर्स पावर बराबर बोलो 746 वाट, कोई ऐतराज, चलो खत्म हो गया 24। 25 नंबर, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, कार्य की, किसकी, लेकिन अगर किलोवाट केवल रहता तब हो जाता शक्ति की, समझ गए, अरे बोल, हाँ सॉरी, किलोवाट घंटा किसका, ऊर्जा का, और किलोवाट केवल रहता तो शक्ति। आज 25 लिपटा दिए, ठीक है, तो कल बचा खुचा लिपटा के कल हम ग्रेविटेशन शुरू करेंगे, अब परसों ग्रेविटेशन खत्म। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।